श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज है 17 जून और मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है और मैं एक बीपीएससी टीचर हूं। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। खासकर अगस्त महीने में ऐसा बताया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसी तारतम्य में अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स का एक सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं और 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 16 जून को मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पारिवारिक प्रेषण दिवस क्या है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि भारत का रहने वाला कोई लंदन में रहता हो, ठीक है दोस्तों, या कतर में रहता हो या किसी और देश में रहता हो, भारत के अलावा किसी और देश में रहता हो, तो वहाँ की जो मुद्रा वो कमाता है, उस मुद्रा को जब वो भारत में भेजता है तो जो उसका परिवार उससे पलता है उसी को कहते हैं पारिवारिक प्रेषण। उसी के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाता है और यह 16 जून को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल पूरे होने पे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया। तो दोस्तों, सही उत्तर है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और दोस्तों 10 साल पूरा होने जा रहा है इसका। इसमें जो राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है वह विशाखापट्टनम, मतलब विशाखापट्टनम इस बार मेजबानी करेगा 10 साल पूरे होने पे। तीसरा प्रश्न है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो दोस्तों, यह अमेरिका में होगा। दोस्तों, यह फीफा वर्ल्ड कप नहीं है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ, फीफा क्लब वर्ल्ड कप। जो फीफा है वह फुटबॉल की फेडरेशन है, जो पूरी दुनिया में फुटबॉल खेला जाता है उसकी कंट्रोलिंग जो करता है उसका नाम फीफा है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर आप क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसी तरीके से फुटबॉल का जो कंट्रोल करता है, फुटबॉल की जो सबसे सुपीरियर बॉडी है उसका नाम है फीफा। तो उसके जितने भी क्लब हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे आप देखते होंगे कि आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग आप देखते होंगे, तो उसमें बहुत सारे क्लब जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखते होंगे कि दिल्ली कैपिटल्स है, मुंबई इंडियंस है, चेन्नई सुपर किंग्स है। तो दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारे क्लब फुटबॉल में हैं, तो उन क्लब का जो वर्ल्ड कप है उसको आयोजित किया जाएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख किसे चुना। जी हाँ दोस्तों, पहली महिला प्रमुख जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 है उसने ब्लेज मैट्रेवेली को चुना है। किसको चुना है? ब्लेज मैट्रेवेली। नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन दोस्तों आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ब्लेज मैट्रेवेली। हाल ही में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख किसे चुना है, तो ब्लेज मैट्रेवेली को चुना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि हाल ही में मेटा ने किसे भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। अब दोस्तों मेटा क्या है, ये जो फेसबुक जिसे आप सुनते थे उसका नाम चेंज हो गया है, अब उसे मेटा कहा जा रहा है। तो मेटा ने किसे भारत में, दोस्तों विश्व की बात नहीं हो रही है, भारत की बात हो रही है, तो भारत में मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया गया है, तो अरुण श्रीनिवास को बनाया गया है। अगले प्रश्न पे चाहते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शिक्षा से रिलेटेड है, तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए इसको जोर देके पढ़िएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण बुनियादी ढांचों और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एनजीओज के साथ समझौता किया। बहुत सारे एनजीओ के साथ समझौता हुआ है दोस्तों। तो कहां पर है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में जो बुनियादी ढांचों और जो रिजल्ट है उसको बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है, तो सही उत्तर होगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की हाल ही में किसने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा है। तो दोस्तों उनका नाम है सुचेता राज खन्ना। दोस्तों होता क्या है कि जो आप करंट अफेयर्स होता है उसको जब आप सुन लेते हो एक बार, तो ऐसा नहीं है कि आपको सुचेता राज खन्ना याद करना पड़ेगा। एक बार जब आप याद करते हो, जब आप चीजों को सुनते हो कि द स्टार्स लाइट द वे ये उपन्यास किसने लिखा है, तो अगर आंसर में होगा कि ऑप्शन में खन्ना है, थोड़ा सा अंदाजा है कि यार सुचेता टाइप का कुछ था या जो था, तो ऐसे अंदाजा लगा के भी कई बार क्या करते हैं करंट अफेयर्स सही हो जाता है।
क्योंकि दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम करनी होती हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम के दिन वहाँ पर रहते हो तो कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। लेकिन आप जब इस तरीके से ऑप्शन के साथ चीज़ों को चलते हो, क्योंकि बिना ऑप्शन एलिमिनेशन के चीज़ें काम करती नहीं है, तो इसीलिए पढ़ते समय थोड़ा सा दिमाग को आप कंसंट्रेट करोगे तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि हाल ही में कौन भारत के प्रमुख रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है। तो दोस्तों आंसर होगा नोएडा। नोएडा दोस्तों आज के समय में जिस तरीके से रियल एस्टेट की दुनिया में अपना एक मुकाम बना रहा है, अगर आप देखेंगे तो आप अगर नोएडा में एक बार जाकर देखें तो चारों तरफ केवल और केवल आपको रियल एस्टेट का कारोबार दिखेगा और लगेगा कि ये शहर इसीलिए बना ही था। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन बीपीएससी में और किसी भी कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सही उत्तर होगा साइप्रस। साइप्रस ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस समय ईरान में और इजराइल में काफी विवाद चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, टसल काफी ज्यादा है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। दोस्तों आपको ऑपरेशन याद करना होता है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इसको दोस्तों आप 3-4 बार आप जब बोलोगे तब जाके आपको चीजें कंफर्म होगी। तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 किसने शुरू किया है, तो ईरान ने शुरू किया है। ईरान क्या कर रहा है कि जो इजराइल के प्रमुख संस्थान है या प्रमुख बिल्डिंग्स है उसको टारगेट कर रहा है और उसको निस्तानाबूद करने की कोशिश कर रहा है अपने मिसाइलों के माध्यम से। तो ईरान ने इजराइल के जो प्रमुख जगह है उसको बर्बाद करने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। तो दोस्तों इस तरीके के करंट अफेयर्स के साथ हम फिर मिलते रहेंगे और तब तक के लिए राधे राधे। और आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए और जो भी दोस्तों हमसे बन पाएगा हम आपकी मदद करेंगे। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।